हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बी आर्क का थर्ड लिस्ट आ चुका है। कल रात में ही आया था बट काफ़ी लेट हो गया था तो सोचा आज मॉर्निंग में वीडियो बना दूंगा। इसकी डिटेल में बात करेंगे, जिनका सिलेक्शन हो गया है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अब आगे का क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या फिर एडमिशन रिपोर्टिंग, सारी चीज़ें बताऊंगा। कट ऑफ से लेके सिलेक्शन, आगे का स्टेप वाइज प्रोसेस, फीस कैसे देनी है, सारी चीज़ें चाहे रेगुलर हो या सेल्फ फाइनेंस सबके लिए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या उनको वेट करना चाहिए या फिर क्या अगली लिस्ट आएगी वही बताऊंगा। सबसे पहले देखो, लिस्ट जो है कल रात को आई थी, मैंने बताया थर्ड को यहाँ पर डेट लिखा हुआ है एंड यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था बट 6 दिन बाद आई है, इस चीज़ का ध्यान देना है। 28 तक इन्होंने एडमिशन के लिए बुलाया था, फिर 29, 30, 31 और 3 दिन उधर, काफ़ी लेट इन्होंने लिस्ट निकाला और मैंने बोला था कि वो लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी। यहाँ पर देखो, अब जितना भी आगे का प्रोसेस है, जिनका सिलेक्शन हो गया है सब कुछ ऑफलाइन होगा, कुछ ऑनलाइन यहाँ नहीं होता है। कहाँ पर होगा देख सकते हो, लोकेशन इन्होंने दे दी है, ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया गेट नंबर 8 के थ्रू आप जा सकते हो न्यू दिल्ली के अंदर। कब जाना है? 11th और 12th 2 दिन का टाइम मिला है और टाइमिंग है वो देख सकते हो 1 PM तक की टाइमिंग है दोनों दिन, इस चीज़ का ध्यान देना है। 12 को भी और 11 को भी 1 PM तक ही टाइम होता है, उसके बाद एडमिशन नहीं होता है। ऑफिस ऑफ द डीन में होता है, मतलब वो आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग में ही है। पहले तो वहीं पर थी, अब पता नहीं वहीं पर होगी। एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कि आप पहले दिन ही जाओ, 11th को जाओ, 12th को मत जाना। अगर इमरजेंसी है 11th को तब 12th को जाना, क्योंकि अगर पहले दिन कुछ रह जाता है तो 12th को आप दे सकते हो। अब यहाँ बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डिटेल में बता रहा हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, नाटा का, ऑब्वियसली जेईई मेन पहले होता था पेपर 2 के थ्रू। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, जामिया का भी नाटा का भी अगर है तो। और 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज हैं, आप एक्स्ट्रा रख लेना और ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रखोगे बैकअप के लिए, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, कुछ होता नहीं है थोड़े से। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट 12th की सर्टिफिकेट चाहिए होगी मार्कशीट के साथ। यहाँ पर किसी दूसरे कोर्स की नहीं चाहिए, अगर आपने ड्रॉप लिया है, कोई दूसरा कोर्स कर लिया है बीच में, सपोज BSc कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, उनकी नहीं चाहिए। आप यहाँ पर 12th के बेसिस पर आ रहे हो तो आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल और फोटोकॉपी। नेक्स्ट यहाँ थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर आपकी एज का सर्टिफिकेट चाहिए, एज बेस्ड प्रूफ। तो यहाँ पर आपका 10th का हाई स्कूल और सेकेंडरी यानी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रख लेना और उसकी फोटोकॉपी भी रख लेना। फोर्थ पॉइंट है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, इन चारों में से कोई सा भी, तो यहाँ पर आधार कार्ड ही लेते हैं क्योंकि सबसे कॉमन यही है, उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो लेंगे नहीं वो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मुस्लिम ओबी, यानी कि जो OBC ST कैटेगरी के है, ऑब्वियसली मुस्लिम में ही यहाँ पर कैटेगरीज देखने के लिए मिलता है, बाकी नॉन मुस्लिम सारे जनरल में आते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो मुस्लिम OBC ST के लिए यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगी, जो भी कैटेगरी लग रही है। PWD को अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीर माइग्रेंट्स को भी अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर को अपनी कैटेगरी, जो भी है सारी देनी है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th पॉइंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका लास्ट अटेंड का ये मतलब है आप 12th का ही दोगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर है तो बहुत सही, अगर नहीं है तो ही आप जामिया में बनवाना, क्योंकि जामिया में बन जाता है। कैसे बनता है, क्या होता है, वो मैं आगे अब जब आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोसेस बताऊंगा लास्ट में, तब उसमें कवर हो जाएगा कैसे क्या करना है। 10th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे A पॉजिटिव B पॉजिटिव होता है। अब ये कहाँ आएगा तो आपको पता है, आपके लोकेशन में जहाँ पर भी ब्लड चेकअप होता होगा वहाँ पर वो करके दे देते हैं हाथों हाथ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 11th पॉइंट। 11th पॉइंट कुछ नहीं है, बस अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, जैसे कि आपने प्रेफरेंस दी होगी रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बी आर्क में, तो अगर आपका सेल्फ फाइनेंस वाला 2 है, अपग्रेड करते हो तो रेगुलर में जाएगा, यानी 2 से 1 पे जाएगा। किसी को भी 1 पे रखो, चाहे सेल्फ फाइनेंस या रेगुलर, 2 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पर 12th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका गैप है, सपोज कोई प्रिपरेशन करता है या किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है और तो गैप ले लेते हैं वो 1 साल 2 साल, जितने साल का भी गैप हो प्रॉब्लम नहीं होती, आपको बस गैप का एफिडेविट देना पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हो। तो जो गैप का है, अब आप बोलोगे यहाँ पे गैप का एफिडेविट कहाँ से देंगे हम, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कहाँ बनेगा, क्योंकि वो जामिया में ही बन जाता है जहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। और अब बात कर लेते हैं 13th पॉइंट, एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग एफिडेविट, यानी वो एंटी रैगिंग का भी चाहिए होगा एफिडेविट, वो भी जामिया में ही बन जाता है, जब मैं प्रोसेस बताऊंगा डिटेल में तब। अब यहाँ फीस की बात कर लेते हैं 14th पॉइंट। तो फीस जो है आप कैश भी दे सकते हो और UPI भी कर सकते हो। देखो रेगुलर में अप्रॉक्स 17,000 के अराउंड फीस होती है जहाँ तक मुझे याद है, और सेल्फ फाइनेंस में शायद 86,000 के अराउंड 1 साल की फीस है, बहुत बड़ा गैप है। तो आप कैश भी दे सकते हो, UPI भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने सपोज किसी का 12th का मार्कशीट अभी नहीं आया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है, सपोज 12th का ये देखो रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपको 31 अक्टूबर तक का टाइम मिलता है। अगर आप नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर 16 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16th ये है कि अगर सपोज आपने अपना सारा कर लिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फीस जमा कर दी एडमिशन वाले दिन, बट अब फीस जमा करके घर चले जाते हो तो आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा। आपको क्या करना है, फीस जब आप दोगे बैंक में, वहाँ बैंक में सबमिट करना पड़ता है, चाहे कैश हो या यूपीआई, वो बैंक से आपको एक स्लिप देंगे, फिर वो स्लिप वापस आपको आके ऑफिस ऑफ द डीन में सबमिट करना होगा जहाँ पर आपने एडमिशन प्रोसेस किया, डॉक्यूमेंट्स दिए। वहाँ पे फिर आपको वो बोलेंगे एडमिशन कंप्लीट हो गया, अब आप घर जा सकते हो, अपने मर्जी से नहीं जाना। 17th पॉइंट, अगर कोई तो अभी बोल्ड लेटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 दिन दिया गया है, अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है इन 2 दिनों के अंदर तो बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। अगर आप ये सोचते हो मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं वेट कर लेता हूँ, अपग्रेड हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर सपोज, तो आपको बुलाया भी नहीं जाएगा अगले लिस्ट में। वो ये सोचेंगे कि आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है, इसीलिए आप एडमिशन के लिए नहीं आए, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर से ये केसेस थोड़े कम हुए हैं, बीटेक में बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर आया था, उससे पहले और ज़्यादा आता था, बट मैं इस पर रेगुलर वीडियो कर रहा हूँ, हर वीडियो में समझा रहा हूँ कि आप जाओ एडमिशन लेने अगर सिलेक्शन होता है तो। इसके ये होगा कि आप बाहर नहीं रहोगे, तो इस बार केसेस आए हैं बट कम आया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं बीआर की, कट ऑफ क्या गई और सिलेक्शन क्या है। तो देखो लिस्ट तो वैसे ही चेक करना है, मैं आपको लिंक दे दूंगा उस पेज का, वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, पीडीएफ की कोई लिंक नहीं है। जनरल को देख सकते हो 156 स्कोर है, कट ऑफ काफी हाई है, और जनरल की लास्ट तक जाती है, इस चीज का ध्यान देना है। और तो जो कैटेगरी वाले हैं वो टेंशन मतलब उनको आप जनरल में डाल के भी सिलेक्ट किए जा सकते हो। मुस्लिम ओबीसी एसटी 147, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया था कि क्या रहने वाली है, तो देख मैच कर सकते हो। अब ये क्या है, अपग्रेडेशन लिस्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जिनका भी फर्स्ट या सेकंड राउंड में रेगुलर हुआ था, सपोज बी आर्क नॉर्मल सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन, जिसका भी फर्स्ट या सेकंड में सेल्फ फाइनेंस बी आर्क में एडमिशन हुआ था, उन्होंने अपग्रेड पे डाला होगा एडमिशन के बाद कि नहीं मुझे रेगुलर में चाहिए, मुझे सेल्फ फाइनेंस नहीं चाहिए, मुझे 17,000 फीस वाली चाहिए, 16,000 वाली। तो उन्होंने अपग्रेड पे डाला और उनका ये अपग्रेड हो गया। जनरल में 2 स्टूडेंट का अपग्रेड हुआ, मुस्लिम ओबीसी में 2 का हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके बाद सिर्फ अपग्रेड ही नहीं, सिलेक्शन भी हुआ है, फ्रेश सिलेक्शन यहाँ पर बी आर्क में देख सकते हो 2 स्टूडेंट्स का हुआ है जनरल में। तो देख सकते हो बस 6 ही यहाँ पर सीट वैकेंट थी, जो कि अपग्रेड और सिलेक्शन हो चुका है रेगुलर में। तो चांसेस कम है कि अगली लिस्ट रेगुलर में आए। सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं, 154 गई है कट ऑफ, 146, 145, 146, 108। जेई मेंस पेपर 2 का जो लेता था, ये बहुत सही चीज लगता था मुझे। नाटा में यार इतने सारे अटेम्प्ट, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नाटा ना ही लेता तो सही रहता। जेई मेंस पेपर 2 से बहुत सही ऑप्शन था वो। वैसे ओपिनियन तो बदलते रहते हैं, ये मेरा मतलब सोचने का व्यू है, आपका भी अलग हो सकता है। जनरल में देख सकते हो सेल्फ फाइनेंस में सेकंड सब सेल्फ फाइनेंस को सेकंड पे ही रखेंगे। अब रेयर केस होता है कि फर्स्ट पे रखें, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की फीस भी ज्यादा है और सेल्फ फाइनेंस भी है, वो देख सकते हो सेकंड 17 यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। मुस्लिम में 5, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 3, 1। यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं होगा क्योंकि अपग्रेडेशन ऑब्वियसली 1 पे होता है, रेगुलर पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक चीज और, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सपोज आपको लग रहा है कि, तो आप हर कैटेगरी में देखो। सपोज अगर आप मुस्लिम से हो तो जनरल में देखो, ओबीसी में देखो, चाहे आप जनरल में हो तो मुस्लिम में देखो, वुमेन में हो तो मुस्लिम में, जनरल में, किसी में भी डाल देते हैं। ये मतलब डालते हैं, कंपलसरी नहीं है बट कभी कभार हो जाता है, तो आप सब में चेक करो, टेंशन मत लो। अगर वो आपको सर्टिफिकेट मांगते हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट में डाल दिया कैटेगरी में, सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, इस चीज का ध्यान देना है। तो टेंशन मत लो, सब में चेक करो, कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एडमिशन का क्या प्रोसेस है। जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका अपग्रेड हुआ है यार, वो जाकर अपना रिफंड ले सकते हो, बट मुझे लगता है रिफंड बाद में मिलेगा, बट जाकर पता कर लेना। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन का क्या, एडमिशन का क्या प्रोसेस है। अब आप जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, आप पहुंच जाना इस डेट। ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 सितंबर और 12 सितंबर को पहुंच जाना एडमिशन लेकर। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गेट नंबर 8 पर जाना, अंदर ऑफिस ऑफ द डीन है, बिल्डिंग होगी आर्किटेक्चर की, उसी में ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो वहां पर जाने के बाद आपका सबसे पहले एंट्री होती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एडमिशन के लिए, जितने भी बुलाए गए हैं, उसके अंदर लाइन वाइज आपकी एंट्री होगी। उसके बाद वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। सबसे पहले फॉर्म दिया जाएगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, आप वो फिल कर दो, जो है टिक मार दो, मार्क कर दो। ठीक है, आप कर दोगे। जो जैसे कि आपके पास एंटी रैगिंग एफिडेविट नहीं होगा, मान लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई चीज रह जाता है, तो आप उस पर मार्क नहीं करोगे कि नहीं है। फिर उसके बाद जो भी है आप लेकर अंदर ऑफिस में जाओगे कि हमारे पास ये है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, 12th की मार्कशीट, नंबर, परसेंटेज, क्योंकि क्राइटेरिया है 10th के, क्या क्या है सारा कुछ चेक करेंगे। उसके बाद वो आपको सारा जब हो जाएगा, तो ये बोलेंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप ये बनवाने के लिए जाओ। अगर नहीं बताते हैं लोकेशन तो आप पूछो, वो खुद बताएंगे आपको, कि जामिया में ही बन जाता है, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, एंटी रैगिंग का एफिडेविट हो, या फिर कोई भी चीज़ हो,
जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन जाते हैं सारे एफिडेविट। जहाँ पर इंडियन बैंक है, जहाँ पर फीस सबमिट करोगे वहीं पर ही बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। अब मुझे नहीं पता गेट नंबर 3, आई थिंक गेट नंबर 3 है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साइड में इंडियन बैंक है, वहीं पे कोई भी बता देगा। वहाँ पे स्टेशनरी है बैंक के साइड में, वहाँ जाकर आपको एफिडेविट बनवाना है, आधे 1 घंटे में बनवा कर दे देंगे, वो 100-200 रुपये लेते हैं। फिर वापस आपको आके सबमिट करना है ये चीज़। जब आप सबमिट कर दोगे एफिडेविट, फिर आपको बोलेंगे ठीक है, फीस स्लिप देंगे ऑफिस ऑफ द डीन से, आपको फीस जमा करवानी है बैंक में। आप वापस वहीं पर जाओगे, इंडियन बैंक है मैंने बताया, आप चाहे कैश दे सकते हो, यूपीआई दे सकते हो, फिर वो आपको बैंक से स्लिप देंगे, आपको बैंक फिर आप वापस जो स्लिप है ऑफिस ऑफ द डीन में आपको सबमिट करवाना है। उसके बाद आपको उसमें से एक पार्ट करके दे देंगे जो कि आपका आई कार्ड की तरह काम करेगा जब तक आई कार्ड नहीं है। यहाँ पर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो रेगुलर में काफी कम चांसेस हैं कि अगली लिस्ट आए, बट आनी चाहिए अगली लिस्ट, बिल्कुल आनी चाहिए। सेल्फ फाइनेंस में आएगी, कहने का मतलब है। कट ऑफ क्या रहेगी, किस किस कैटेगरी में खाली रहेगी, उस पर डिटेल में 1-2 दिन के अंदर वीडियो में कर दूंगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। और यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछना है, क्योंकि एडमिशन रिलेटेड डाउट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर रह जाएगा तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।